प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। तो मेरे बहुत से भाई और बहनों का सवाल था और वो मुझे पूछ रहे थे कि कब हमें प्रार्थना करनी चाहिए? कौन-सा ऐसा समय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें जवाब दे? तो बाइबल में प्रार्थना के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। बाइबल यह हमें बताती है कि प्रार्थना एक निरंतर और व्यक्तिगत संबंध है जो परमेश्वर के साथ हर समय बनाए रखा जा सकता है। हालांकि बाइबल में कुछ उदाहरण और सिद्धांत हैं जो प्रार्थना के समय के बारे में मार्गदर्शन देते हैं। जैसे हर समय प्रार्थना करना। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5 अध्याय उसके 17 पद में कहा गया है कि निरंतर प्रार्थना करो। इसका मतलब यह है कि हमें हर परिस्थिति में दिन के किसी भी समय परमेश्वर से बात करने की आदत डालनी चाहिए। यह एक विशिष्ट समय से अधिक एक मन की स्थिति को दर्शाता है कि आपका मन कब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार है। देखिए बाइबल हमें बताती है, वचन में लिखा है कि सुबह की प्रार्थना करना, है ना। तो भजन संहिता 5 अध्याय उसके 3 पद में दाऊद कहते हैं, हे यहोवा भोर को तू मेरा स्वर सुन लेगा, भोर को मैं तेरे सामने अपनी प्रार्थना करूंगा और तेरी बाट जोहूंगा। सुबह का समय अक्सर ईश्वर के साथ दिन की शुरुआत करने के लिए विशेष माना जाता है। आपने पढ़ा होगा मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय उसके 35 पद में यीशु भी सुबह प्रार्थना किया करते थे। आप दिन की शुरुआत या दिन के दौरान भी प्रार्थना कर सकते हैं। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, सांझ भोर और दोपहर को मैं प्रार्थना और पुकार करता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुनता है। यह दर्शाता है कि दिन में अलग अलग समय पर प्रार्थना करना उचित है। रात के समय भी हम प्रार्थना करते हैं और हमें करना चाहिए। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 62 पद में कहा गया है, मैं आधी रात को उठकर तेरे धर्ममय नियमों के कारण तेरा धन्यवाद करूंगा। रात का समय भी प्रार्थना और चिंतन के लिए उपयुक्त माना गया है। यीशु ने भी रात में प्रार्थना की थी। लूका की किताब उसके 6 अध्याय उसके 12 पद में आप पढ़ सकते हैं। तो आप विशेष परिस्थितियों में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल यह भी सिखाती है कि जब भी ज़रूरत हो, चाहे संकट में, खुशी में या निर्णय लेने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। किसी काम की शुरुआत करने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए फिलिपियों 4 उसके 6 में लिखा है कि किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो बाइबल के अनुसार प्रार्थना के लिए कोई सख्त समय नहीं दिया गया है। यह आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। सुबह, दोपहर, साफ रात या किसी भी समय जब आप परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना दिल से, हृदय से और नियमित रूप से की जानी चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध, गहरा रिश्ता बनाए रख सकते हैं। बाइबल के अनुसार प्रार्थना ईश्वर के साथ संवाद का एक गहरा और आध्यात्मिक तरीका है। यह केवल मांगने या कुछ कहने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता है जो विश्वास और आत्मसमर्पण और ईश्वर की इच्छा को समझने पर आधारित है। आइए इसे और भी मैं आप लोगों को गहराई से समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रार्थना का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखो, प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि आप प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की महिमा करें। भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रार्थना का पहला उद्देश्य ईश्वर की स्तुति और उनकी महानता को स्वीकार करना कि परमेश्वर कितना महान है, उसकी बढ़ाई करना और ईश्वर के साथ संबंध बनाना। दूसरी बात, प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब लाती है। मत्ती की किताब 6 अध्याय उसके 6 पद में यीशु कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यह एकांत में ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। तीसरी बात, ईश्वर की इच्छा को जानना। आप ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं और इच्छाओं के अनुसार चीज़ों को मांगने के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि ईश्वर की इच्छा को समझने और उसमें समर्पित जीवन बिताने के लिए भी की जाती है। यीशु ने गतसमनी में प्रार्थना की
हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो मत्ती की किताब 26 अध्याय उसके 39 पद में आप पढ़ सकते हैं कि यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को जाना और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना के अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। बाइबल में प्रार्थना के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं और विभिन्न रूप से देखने को हमें मिलते हैं, जो कि इसके गहरे आयामों को भी दर्शाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्तुति और धन्यवाद। प्रार्थना जब आप करते हैं और प्रार्थना करने जब आप बैठते हैं किसी भी समय, तो परमेश्वर को स्तुति पहले दे, उसको धन्यवाद दे, उसके बाद में आप प्रार्थना में आप मांगे। तो भजन संहिता 100 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। मतलब कि ईश्वर की अच्छाई के लिए धन्यवाद देना प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में कहा गया है कि अपनी जरूरतें ईश्वर के सामने रखे। यह व्यक्तिगत या दूसरों के लिए हो सकता है। आप व्यक्तिगत रूप से अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, या दूसरों के लिए भी आप मध्यस्थता कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी आप उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मध्यस्थता भी आप परमेश्वर के सामने, जैसे कि बाइबल हमें सिखाती है, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 1 पद में बताया गया है, सब मनुष्यों के लिए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थनाएं और विनती और मध्यस्थता और धन्यवाद किए जाए। तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना यूश्वर की नज़र में बहुमूल्य है, ये मूल्यवान है। पश्चाताप और क्षमा मांगना भी एक प्रार्थना का हिस्सा है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 9 पद में कहा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। प्रार्थना में पापों की स्वीकृति, अंगीकार, पापों को स्वीकार करना भी शामिल होता है। तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो पश्चाताप करें, अपने पापों को अंगीकार करें, क्षमा मांगे, ये भी प्रार्थना का हिस्सा है। जब आपकी प्रार्थनाएं कंप्लीट हो जाती है, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं और आपकी प्रार्थना कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में मेडिटेट करना है, चिंतन करना है, मनन करना है और परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से सुनना है। भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका 10 पद कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मतलब प्रार्थना में शांत रहकर ईश्वर की आवाज़ सुनना भी जरूरी है। तो यीशु ने भी अपने चेलों को प्रार्थना के लिए शिक्षण उन्होंने दिया था। और कहाँ पर इस बात को बताया गया है? मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसके 9 पद से लेकर 13 पद में आप पढ़ सकते हैं। यीशु ने प्रार्थना के बारे में गहराई से सिखाया था, खासकर प्रभु की प्रार्थना, है ना। तो उसने कहा था, हे हमारे पिता। जब उसने कहा हे हमारे पिता, तो यह ईश्वर के साथ आपके पारिवारिक रिश्ते को दर्शाता है। हे हमारे पिता मतलब जब हम प्रार्थना में पिता बोलते हैं तो हम उसके संतान ठहरते हैं और वह हमारा पिता ठहरता है। और जब हम पिता बोलते हैं तो उसके कान हमारे मुख के पास में आ जाते हैं। अब प्रभु यहाँ पर सिखाते हैं, हे हमारे पिता, तेरा राज्य आए। यह ईश्वर की इच्छा को धरती पर स्थापित करने के लिए यहाँ पर प्रभु अपने चेलों को कहता है और इस तरीके से प्रार्थना करने के लिए उन्हें बताता है। आगे वचन कहता है, हमारी रोज की रोटी आज हमें दें। यह दैनिक जरूरतों के लिए निर्भरता करता है। हमारे अपराध क्षमा कर, यह क्षमा मांगने और देने की शिक्षा देता है। हमें परीक्षा में न ला, मतलब यह आत्म सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए कहा गया है यीशु के द्वारा। तो यीशु ने यह भी सिखाया कि प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए, आत्मा से होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना, उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसके 5 और 6 में आप पढ़ सकते हैं। तो प्रार्थना में जब आप बैठते हैं या प्रार्थना जब आप करते हैं तो विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास और धुन, ये 2 चीज आपके प्रार्थना में होना जरूरी है, आपके अंदर होना जरूरी है। विश्वास के बारे में हम देख सकते हैं कि मरकुस की किताब उसके 11 अध्याय उसके 24 पद में यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया
तो वह तुम्हारा हो जाएगा। प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, धुन होना बहुत जरूरी है। लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 8 पद में बताया गया है कि अन्यायी न्यायाधीश और विधवा की कहानी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर दृष्टांत में यीशु मसीह ने कहा है और यीशु मसीह ने दृष्टांत के माध्यम से वहाँ पर बताया है कि हमें हार न मानकर लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना जब आप करते हैं तो प्रार्थना का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आप प्रार्थना से उठकर जब आप बैठते हैं तो अपार शांति आपके हृदय में आ जाती है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 7 पद में कहता है कि प्रार्थना के बाद परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपको सामर्थ्य प्रदान की जाती है। प्रार्थना हमें आध्यात्मिक बल देती है। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 18 पद में कहा गया है, हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। जब आप प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार आपके जीवन से बहता है, चमत्कार आपके जीवन में होता है या आपके द्वारा दूसरों के जीवन में चमत्कार होता है। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 16 पद में कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना में बड़ी सामर्थ होती है और प्रार्थना के द्वारा ईश्वर चमत्कार करता है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना का समय और प्रार्थना का समय और आपका जीवन, तो प्रार्थना और आपका जीवन मायने रखता है कि आप किस तरीके से जीते हैं और आप प्रार्थना के लिए कैसे समय निकालते हैं। अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो आप प्रार्थना के लिए समय निकालें, और अगर आप टाइम टेबल बनाकर रखते हैं अपने जीवन के लिए को लेकर, तो आप अगर अपने जीवन और प्रभु यीशु मसीह में सीरियस है तो आप प्रार्थना को एक टाइम के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। हालांकि बाइबल में प्रार्थना के लिए कोई निश्चित घंटे तय नहीं है। यह सुझाव देती है कि प्रार्थना को जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। ऐसा आप देख सकते हैं दानियल की पत्री में, क्योंकि दानियल भी दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, मतलब उसने टाइम सेट करके रखा था जैसे कि बाइबल के अकॉर्डिंग है। क्योंकि यहूदी लोग सुबह, दोपहर, तीसरे पहर भी वो प्रार्थना करते थे, तो बाइबल में बताया गया है। और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 1 पद में, प्रेरितों ने भी नियमित रूप से प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी थी यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद में। तो यह एक अनुशासन होता है जो मसीही अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है। तो प्रार्थना स्वतंत्र और आत्मिक होनी चाहिए। तो मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना ईश्वर के साथ एक गहरा, जीवंत और निरंतर संवाद है। वह केवल समय या शब्दों का मामला नहीं है, बल्कि आत्मा, हृदय की स्थिति से विश्वास और ईश्वर पर निर्भरता का एक प्रतीक है। बाइबल सिखाती है कि प्रार्थना हर सांस के साथ, हर परिस्थिति में और हर भावना के साथ की जानी चाहिए। चाहे हम खुश हो, चाहे दुखी हो, चाहे शांति की खोज हो, इससे अपने जीवन का आधार बनाए और यह आपको ईश्वर के करीब लेकर जाएगी। तो मुझे आशा है और मुझे प्रभु में पूर्ण विश्वास है कि आपको ये संदेश से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और मुझे आशा है कि आप भी अब प्रार्थना करेंगे बिना डर और भय के, क्योंकि प्रार्थना के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। प्रार्थना जब आपका मन तैयार है तब आप प्रार्थना कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।